दोस्तों वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम आए हुए हैं झांसी के किले में, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। काफ़ी सुंदर है इस किले के, और इस किले की जो भी डिटेल्स हैं वो हम अंदर जाके बताएंगे। चलिए हमारे साथ और वीडियोस को पूरा देखिए। और यहाँ पे टिकट है जो कि आप स्कैन करके यहाँ से टिकट ले सकते हो, पर पर्सन 20 रुपये। मैं आपको एक बहुत भयंकर चीज़ दिखाता हूँ जो इस किले की भयंकर है चीज़। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये है कड़क बिजली तोप, जो कि अपने दुश्मनों पर बिजली की तरह कड़कती थी, बरसती थी। तो ये है, इसमें देखो गोला वगैरह लगे हुए हैं। और अभी फिलहाल ये यहाँ रखी हुई है, वरना ये छत पे होती थी और जो भी हमारे दुश्मन आते थे उनको ये खत्म करती थी। अभी इसको म्यूजियम के तौर पे यहाँ पे नीचे दिखाने के लिए रखा हुआ है, तो आप इसकी पूरी वीडियो बना सकते हो और इस पे जो डिज़ाइन और कारीगिरी है वो आप दिखा सकते हो। और जो भी इसके बारे में डिटेल्स है, जो कि ये है, जो कि गंगाधर राव के किले की मतलब एक शान थी, वो सब इस पे लिखा हुआ है कि कितने मीटर की थी, कितने व्यास की थी और कितनी दूर तक ये मार सकती थी। वो सारी डिटेल्स पर जाने के लिए यहाँ पर 2 रास्ते हैं। जो सिड्डी से जाना चाहते हैं उनके लिए सिड्डी से रास्ता है, और जो रैंप से जाना चाहते हैं उनके लिए रैंप वाली रास्ता है। तो चलिए हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको। आज हम आए झांसी के किले पर, जहाँ के बारे में 4 लाइन तो आपने जरूर सुनी होंगी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और यहाँ का बहुत ज़्यादा इतिहास रहा है केवल महारानी लक्ष्मीबाई की वजह से, क्योंकि किला और किलों के हिसाब से ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ों से फाइट हुई थी सन 1857-58 के टाइम की बात है ये। तब उन्होंने पूरा जो ये किला था चारों तरफ से ऐसा कर रखा था कि अंग्रेज़ यहाँ पे घुस भी नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ अपने ही लोगों ने, जो यहाँ के चंद लोग थे जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे, उन्होंने ही पूरा किला पूरा डुबा दिया हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे लोकेशंस दी गई हैं, जिसमें पंचमहल हमारा आगे की तरफ पड़ेगा। मोहम्मद गौस खान, जिनको आप जानते होंगे, इनकी कवर भी है, जो कि रानी के बहुत ज़्यादा वफादार थे। उन्होंने रानी के साथ पूरे किले में जितने भी युद्ध हुआ था पूरे में साथ दिया था। और अमोदबाग। दोस्तों अब हम आ चुके हैं मोहम्मद गौस खान की कवर पर, और यहाँ पे जो 4 अप्रैल 1958 को वीरगति को प्राप्त हो गए थे। हम आए हैं भैया जी के पास। भैया जी थोड़ी यहाँ से डिटेल ले लेंगे, तो भैया थोड़ा सा हमें बता दीजिए यहाँ के बारे में। पहले अपनी जो बुंदेलखंड थी, पहले बुंदेलखंड की सब में बड़ी राजधानी पहले ओरछा ही थी। पहले ओरछा के राजा थे वीर सिंह जोदोब। इनने पूरे बुंदेलखंड में 52 किले बनवाए थे, यानी अपने झांसी का किला भी इन्हीं ने बनवाया था। पहले अपनी झांसी का नाम था बांगरा, नाम की जो पहाड़ी हुआ करती थी। जब ओरछा के राजा वीर सिंह जोदोब ने 1602 में इसका निर्माण कराया और 1613 में ये किला बन के तैयार हो गया था। फिर इस जगह का नाम रख दिया था बलबंद नगर का किला। और देखिए रानी का जन्म होता है 19 नवंबर 1835। इनका काशी बनारस में जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, जो प्यार से इनके माँ और पिता मनुक्य के पुकारा करते थे। इनके पिता का नाम था मोरपंख तामे, माँ का नाम था भागीरथी बाई। जब वो 4 वर्ष की हुई तो इनकी माँ का देहांत हो गया, तो इनकी देखभाल इनके अपने पिता के ऊपर आ गई। जब वो 6 वर्ष की हुई तो इनका पिता का भी देहांत हो गया। तो इनके जो कानपुर के नाना थे पेशकार, तो बिन्हीं ने इनको पाला, बिन्हीं ने घोड़ाबाजी सिखाई, बिन्हीं ने पढ़ना लिखना सिखाया। फिर 1848 में जो झांसी के राजा थे राजा गंगाधर राव, 1848 में रानी की बिन की शादी होती है। तो फिर रानी को एक नाम मिला लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, जो राजा गंगाधर राव ने मैंने नाम दिया था। फिर मैंने आदमी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाने लगे थे। जब इनका 1851 में एक पुत्र को जन्म दिया था, जो इस पंचमहल में इनने जन्म दिया था। पहले वो इसी पंचमहल में रहा करते थे, पहले राजा और रानी। तो राजा गंगाधर राव ने अपने मंझले भाई का एक पुत्र गोद लिया, उसका नाम था आनंद राव। जो रानी लक्ष्मीबाई ने उसका नाम बदल के दामोदर नाम रख दिया, और उसकी 5 साल उम्र थी। जब 1858 में फिर ब्रिटिश लोगों, जब 1853 में राजा गंगाधर राव बीमारी के कारण खत्म हो गए, तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक सिटी के अंदर, यहीं जहाँ काली लक्ष्मी तालाब है, वहाँ बिन्नी राजा गंगाधर राव की समाधि बनाई गई है। वहीं काली जी का मंदिर है, वहीं लक्ष्मी तालाब है, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई घोड़े के साथ नहाने के लिए जाया करती थी। कंपनी नहीं थी वो बिन्नी, तो बिन्नी ने कहा जी मेरी कंपनी में आ जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं अपनी जान दूंगी, लेकिन अपनी झांसी तुम्हें नहीं दूंगी। फिर 1858 में ये युद्ध होने लगा। जब रानी लक्ष्मीबाई 14 दिन तक लड़ती रही, यानी 14 दिन और 14 रातें लड़ती रही थी। जब ब्रिटिश लोगों के पास बम बारूद खत्म होने लगी, तो बिन्नी एक गंदी चाल चली, दुराजी राव को अपने साथ मिला लिया। दुराजी राव से कहा गया तो मुझे तो सिर्फ झांसी की रानी से मतलब है, मुझे झांसी से मतलब नहीं है। और बिन्नी ने कहा कि तुम मुझे रानी का साथ दोगे मानने में, तो मैं तुम्हें झांसी का राजपाट सौंप दूंगा। तो दुराजी राव की ओरछा गेट पर ड्यूटी लगी हुई थी, जो अपनी यहाँ सिटी के अंदर गेट बने हुए थे। पहले 49 एकड़ में एक बाउंड्री वॉल हुआ करती थी किले के बाहर,
उसमें 10 गेट हुआ करते थे। जैसे किले के अंदर किसी को मिलने के लिए आना पड़ता था, तो पहले उन गेटों पे पूछना पड़ता था कि तुम्हें किसके पास मिलने जाना है, किसके पास नहीं जाना। और वो गेट अभी भी अपने झांसी में मौजूद हैं, जैसे कि लक्ष्मी गेट हुआ, सागर गेट है, उन्नाव गेट है, ओरछा गेट है, दतिया गेट है, उन्नाव भांडर गेट है, ऐसे 10 गेटों के नाम थे। तो दुराजी राव की एक ओरछा गेट पर ड्यूटी लगी हुई थी। जब वो ब्रिटिश लोगों से मिल गए तो एक सिटी के बाहर क्यामासन देवी का मंदिर है, उस मंदिर के पीछे से अटैक कराया था और यहाँ से ओरछा गेट खोल दिया। तब गुलाम घोषका ने कहा कि रानी साहिबा ने वहाँ से अटैक कर दिया उस मंदिर के पीछे से, क्या मैं तोप चला दूँ? तो रानी ने तोप चलाने से मना कर दी, आप तोप मत चलाना, अगर आप तोप चलाओगे तो वो मंदिर टूट जाएगा। और ना कि यहाँ से तोप चला के वहाँ से एक गोला आके उस दीवार में घल गया था जहाँ तोप रखी हुई थी। तो ये तीनों के चित्रा चित्रा उड़ गए थे, गुलाम घोषका, खुदाबख्श और मोती बाई। जब रानी को पता चला कि मेरे साथी वफादार खत्म हो गए, तो उनकी लाश पहचान नहीं आ रही थी, तो रानी ने कहा कि मेरे वफादार साथियों को इस किले के अंदर एक जगह समाधि बनाई जाए। जो ये समाधि बनी हुई है, जो दो देख रहे हैं, ये दो मुसलमान थे, गुलाम घोषका, खुदाबख्श, इनकी ये छोटी समाधि बनाई गई है। और जो महिला हिंदू थी मोती बाई, वो इसका मंदिर बनाया गया है ये वाला। और जब 1858 में राम लक्ष्मण जब चारों जगह से किले में से घुस गए, तो इनने दामोदर को पिट्ठी पे बांध के और अपने बादल घोड़े के साथ इनने वहाँ से छलांग लगा दी थी। हाँ, इधर से लगा दी थी छलांग अपने यहाँ बाउंड्री वॉल पे। हाँ लिखा है जंपिंग स्पॉट वहाँ पर। जब इनने वहाँ से जंप लगाई तो इनके घोड़े का एक पैर टूट गया था आगे वाला, सीधा वाला। तो इनका घोड़ा 4-5 किलोमीटर चला और वो आगे जाके शहीद हो गया था। फिर रानी लक्ष्मीबाई ने आगे जाके दूसरा घोड़ा बदला, नया घोड़ा। वो वहाँ से 165 किलोमीटर जाती हैं कालपी में मिलती हैं वो टाटा टोपे से, जो टाटा टोपे में इनके गुरु थे। जो टाटा टोपे 2000 की सेना लेके ग्वालियर किले पे जो हमला बोल देते हैं, और जो बिना ही लड़े ग्वालियर किले पे जो राज कर लेते हैं। जो ग्वालियर के राजा थे सिंधी परिवार के, उनने यहाँ ब्रिटिश लोगों को मुखबरी दे दी कि जो झांसी की रानी है वो ग्वालियर में रुकी हुई है। तो सारे यहाँ से ब्रिटिश लोग सीधे ग्वालियर पहुँच गए। और वहाँ भी रानी लक्ष्मीबाई का 3-4 दिन युद्ध हुआ, वहाँ से भी रानी लक्ष्मीबाई भागने में सफल हो जाती, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े के साथ भाग रही थी तो उनके सामने भी नल्ला आ गया था। नाला यानी हाँ गड्ढा आ गया। तो बिन्ना समझे कि मेरा ये घोड़ा नाला ना के जाएगा, बिन का घोड़ा वहीं रुक गया नाला देख के। और सारे ब्रिटिश लोग पीछे थे, तो वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने पलटवार करा, तो एक ब्रिटिश लोगों ने पीछे से यहाँ तलवार मार दी, तो उनका सर खुल गया था। तो जो झलकारी बाई थी, जो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, वो इस किले में मारी गई थी। और यहाँ पर जीवन सा है ना, जीवन सा यहाँ जीवन, तो वहाँ भी झलकारी बाई की मूर्ति भी बनाई गई है। जब रानी लक्ष्मीबाई ने वहाँ से वो गिरी बेहोश होकर, तो वहाँ की मेरी सहेली मैंने लेके भागी एक पंडित के पास। पंडित की झुपड़िया बनी थी फूलबाग में, जहाँ मेरी समाधि बनी हुई है। पहले वहाँ एक पंडित की झुपड़िया हुआ करती थी, तो वहाँ पंडित की झुपड़िया में जब राम लक्ष्मीबाई सवार हुई, तो मैंने वहाँ पंडित से कहा डांट कि मेरा शरीर मुझे जला देना, लेकिन इन फिरंगियों के हाथ नहीं लगने देना। तो वहाँ के पंडित ने उनकी झुपड़िया में बढ़िया टोट टार के अपनी वहीं रानी लक्ष्मीबाई का संस्कार कर दिया था। और वहीं फूलबाग में इनकी समाधि बनी हुई है। और वहीं की म्यूजियम में, ग्वालियर के म्यूजियम में इनकी 12 किलो की तलवार रखी हुई है। और ये सुमंत्रा कुमारी चौहान ने 1757 की क्रांति में सुपरस्टार नहीं थी, वो जिनने वो गाई थी, कविता गाई हुई थी, वो सिंहासन हिल उठे राज, बंसों ने भुगती तानी थी, और पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत बढ़िया बताया भैया ने। सही ना भाई, पूरे ऐसा लगा ऐसा वहीं पे उस टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो भाइयों अभी गोल्डी ने भाई से बात करी और बहुत बढ़िया उन्होंने बताया, लेकिन भाई की आंख भी नम हो गई थी बताते बताते, और हम सुनने वालों की भी आंख नम हो गई। तो इस तरीके से उन्होंने हमें बताया कि वाकई में हम उस एरा में पहुंच गए थे और वही फील करने लगे थे कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ होगा। तो भाई ने एक माहौल ऐसा क्रिएट किया था, उसके लिए हम उसको सलूट करते हैं अपनी तरफ से। और भाई यहाँ का केयर टेकर है, आप देख सकते हो कि वो यहाँ पे जो केयर कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से उसको मैनेज कर रहा है। तो दोस्तों जो जैसे कि हमें भाई ने बताया था कि यहाँ पे ये ऊपर के 2 माले उड़ चुके थे, जिसको ब्रिटिश जो आ गए थे उन्होंने दोबारा इसको रिनोवेट करा पूरा। आप देख भी सकते हैं किले से अलग आपको लग रहा है, और यहाँ का पुरातत्व संरक्षण भी यहाँ पर ही आपके सामने। दोस्तों जो जंपिंग स्पॉट है वो आगे की तरफ है, जहाँ पे हम जाने वाले हैं, आइए चलिए। तो दोस्तों यहाँ से ये जो स्पॉट है, यहाँ से हमारी रानी लक्ष्मीबाई कूदी थी, और यहाँ पे पूरा इनका बनाया हुआ है घोड़े के साथ कूदने का चित्र, और आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ से वो कूदी थी।
ये जो दीवार है काफ़ी बाउंड्री चौड़ी है, यहाँ से ये कूदी तो यहाँ पर गिरी थी, मगर यहाँ से वो भागने में सफल हो गई थी, आगे की तरफ जाने में, और यहाँ से वो निकल गई और अंग्रेजों के हाथ नहीं लगी थी। दूसरी यहाँ पे जो दूसरी लोकेशन है वहाँ की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। दोस्तों पहले के ज़माने में ऐसे ही खिड़कियों पे गेट लगे होते थे, जिसमें कि बस हाथ डाल के खोलना होता है। बहुत अब तक टाइट हो चुके हैं ये। और यहाँ पे देखो ये तोप रखने की भी जगह बनाई हुई है, यहाँ से तोप वगैरह कुछ अस्त्र शस्त्र वगैरह यहाँ से लॉन्च करने के लिए जगह बनाई हुई है। और यहाँ से सैनिक नज़ारे भी रखते थे। दूर से देखो सिटी बनी ही नहीं। दोस्तों ये जो मेन गेट है उसका सिटी का नज़ारा है ये, और आप सामने देख सकते हैं जो कड़क बिजली तोप है हमारे सामने रखी हुई है। यहाँ से मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर की तरफ आए थे। दोस्तों मैं एक गुप्त जो रास्ता था यहाँ पे जाने का, जो कभी किले में कोई दिक्कत होती तो यहाँ से गुप्त रास्ता बनाया हुआ है, जो सुरंग पूरी बनाई गई है नीचे तक की, जहाँ से कोई भी सैनिक हो या कोई भी हो बाहर निकल सकता था। ये सीधे किले के बाहर निकलती थी। मैं इसके नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे पता नहीं है इसके अंदर क्या हो सकता है क्या नहीं। आप यहीं से देख लीजिए इसे थोड़ा सा। तो भाइयों अब हम ऊपर आए, यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है और यहाँ पे भवानी शंकर जी की तोप है जिसका नाम गणेश तोप है। और ये हमारे एक तोपची थे, एक तो मोहम्मद ग्यास थे और एक ये थे, ये मेन तोपची थे जो यहाँ पे तोप संभालते थे। तो ये उनकी तोप है जैसे कि आप देख रहे हो। और अंकित हमें इस तोप को पूरा दिखाएंगे, ठीक है। इसको अभी तो जमा दिया गया है, लेकिन जब उस टाइम पे इसके टायर वगैरह लगे थे, इसको 4 से 5 लोग एक तरफ लगते थे इसे हिलाने के लिए। काफी भारी थी ये, तो आप देखो इसमें पत्थर बड़े पड़े हैं फिलहाल, अभी इसमें अंदर पत्थर बड़े पड़े हैं। तो भाइयों हमारी वीडियो यहीं एंड करते हैं हम। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।